गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में से पाठ नंबर 16 शीर्षक है पानी की कहानी, लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। तो इस पाठ के विषय में पढ़ रहे हैं बच्चों। इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा है उसमें हमने आधा उस पाठ पढ़ लिया है। तो इसमें कैसे लेखक रामचंद्र जी ने विज्ञान संबंधी विषय को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इसमें लेखक ने पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी सभी अवस्थाओं के बारे में हमें बताया कि कैसे पानी कहाँ कहाँ से गुजरता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरने के बाद वो पानी की बूंद बनी थी। वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, नदी, नाले, पेड़ के पत्तों से होते हुए जो यात्रा बनी पानी की, वो सारा वर्णन हमें यहाँ पर करके बताया है और कैसे उसने अपने अस्तित्व को भी बचाए रखा है। उस पानी की बूंद के माध्यम से हमें लेखक ने ये सब कुछ बताया। तो हमने अब तक पढ़ा था ये सब कि कैसे पानी की बूंद ने बताया कि हम जो है नीचे से पेड़ के रोएं, यानी पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसमें जो बारीक बारीक रोएं होती हैं, वो कैसे पानी को ऊपर खींच लेते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये नीचे इन्हें पृथ्वी में से जो पानी है उसी की नमी से के फलते फूलते हैं। ठीक है, तो वो बता रही है पानी की बूंद कैसे पेड़ के जो रोएं हैं वो ऊपर हमें खींचते हैं और अपने अंदर समा लेते हैं। तो हमें ऐसा लगता है मानो नीचे से तो हमें धक्का दिया जा रहा हो और ऊपर से जो पानी की बूंद हमें हाथ पकड़ के खींच रही हो। तो बेटा, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, पौधे, और ये मैं एक पौधा तोड़ के लाई हूँ, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसकी जड़ है, ये इसमें ये पौधे की जड़ है और इस जड़ के देखो साइड में बिल्कुल इसके पतले पतले रोए दिखाई दे रहे हैं। तो ये नीचे से पानी को खींच के और पूरे पौधे में पानी आ जाता है और इसलिए ये पौधा जो है हरा भरा रहता है। पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। अब जंगलों में आपने देखा ही है, पानी थोड़ा दिया जाता है वहाँ पेड़ों को, उसको नीचे पृथ्वी में से ही पानी मिलता है। तो ये पानी की जो एक बूंद है उसने ये बताया कैसे मुझे रोए अपनी ओर खींच लेते हैं और हम जो है पेड़ पे आ जाते हैं। पेड़ के सारे हिस्सों में होते होते ऊपर पत्तों पर भी आ जाते हैं। तो अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। अब आगे क्या था बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोल के ही बैठोगे। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि कैसे मतलब पानी की बूंद जब पत्ते पर आई तो उसने सोचा कि जैसे ही मैं पत्ते पर आऊँगी उड़ जाऊँगी, क्योंकि सूर्य निकल जाएगा, सूर्य की किरणें पड़ते ही पानी भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन जब वो पत्ते पर आई पानी की बूंद तो उस समय जो है रात हो चुकी थी, अब सूर्य तो था नहीं, इसलिए वो जो है सूरज नहीं होने के कारण वो पत्ते पर ही सिकुड़ कर बैठ गई। तो जैसे ही सुबह लेखक उस पेड़ के नीचे से निकले, वो पानी की बूंद उनकी कलाई पर गिरी और कलाई से होती हुई उनकी हथेली पर आ गई थी। तो वो अपनी पूरी कहानी सुना रही है। अब आगे क्या बता रही है, इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। अब जब लेखक की हथेली पे गिर गई ना पानी की बूंद, तब लेखक को उसने बताया कि कैसे अब सूरज नहीं है तो मैं अब उड़ तो पाऊंगी नहीं, तो पूरी रात तो मैं वहाँ सिमटी रही, अब जो मैं आपके हाथ पे गिरी। तो लेखक ने कहा कोई बात नहीं, जब तक सूरज नहीं निकल जाता, क्योंकि सूरज के निकलने पर ही तुम्हें उड़ने की शक्ति मिलेगी, जब तक सूरज नहीं निकल जाता तुम मेरी हथेली पर रहो, तुम किसी बात की चिंता ना करो, तुम्हें कोई पत्ता छू भी नहीं सकेगा, यानी पेड़ का पत्ता तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। वो पानी की बूंद कह रही है लेखक से कि भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब तक सूरज नहीं निकल जाता तब तक मुझे संभाल कर रखो, मेरी रक्षा करो। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। जैसे ही सूरज निकलेगा मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, मतलब मैं उड़ जाऊँगी,
भाप बन के पानी उड़ जाता है जैसे ही सूरज आता है। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है, मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी, तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। अब वो बूंद क्या कह रही है लेखक से कि जब तक सूरज नहीं निकल जाता, वो उतना जो समय है ना, उस समय में मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में, यानी मेरे साथ क्या क्या विचित्र घटनाएं घटित हुई हैं, वो सबके बारे में बताऊंगी। अब मैं जितनी देर भी तुम्हारे हाथ पे हूँ तो उससे आपका हाथ नहीं दुखेगा, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। तो लेखक ने कहा अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में नक्षत्रों के रूप में विद्यमान थी। अब अपने पूर्वज किसे बताया है? पुरखे हैं। पानी के बूंद में कहा कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें मिलाने से तो पानी बनता है। तो जब तक पानी की बूंद नहीं बनी थी, वो कह रही है कि पहले ये मेरे पुरखे दोनों जो है इस वायुमंडल में गैसों के रूप में विद्यमान थे, गैस ही थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। यानी उस समय ब्रह्मांड में बड़ी उथल पुथल हो रही थी, ये सारी गैसें जो थी ये अलग अलग थी। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? ये लेखक पूछते हैं कि क्या तुम्हारे अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस हैं वो क्या वायुमंडल में नहीं है? हैं। उनके वंशज अपने भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। अब एक दिन की बात है, वो क्या बता रही है? एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा चमकदार जो था एक प्रकाश का पिंड दिखाई दिया, बहुत दूर से बड़ी तेजी से चमक रहा था। ठीक है, वो दिखाई दिया, उसकी आंखें चौंधियाने लगी, यानी वो क्या था? एक धूमकेतु था। तो धूमकेतु का प्रकाश आंखों में पड़ते ही आंखें जो है वो चौंधियाने लगी, यानी बहुत ज़्यादा चमक जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हम उससे जो है आंखें हमारी ऐसे हो जाती है एकदम से, तो उसको बोलते हैं चौंधियाना। वह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। अब वो जो धूमकेतु था वो बड़ी ही स्पीड से, बड़ी तेज गति से सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास दिखाई पड़ा, उनकी आंखें भी चौंधियाने लगी। ठीक है, उसका जैसे जैसे वह सूर्य के पास बढ़ता जा रहा था ना, तो जैसे जैसे वह सूर्य के पास पहुंचा, उसका आकार भी बढ़ता ही गया, यानी वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। लाखों गुना, यानी जितना बड़ा सूर्य है, ये धूमकेतु उस सूर्य से भी लाख गुना अधिक बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से उस ग्रह राज से टकरा करके हमारा सूर्य जो चूर्ण हो जाएगा। मतलब उसमें बहुत ही आकर्षण शक्ति, आकर्षण होता है अपनी ओर खींचना, तो उस धूमकेतु में अपनी ओर खींचने की शक्ति थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सूर्य के साथ टकराएगा और सूर्य जो है वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे वो सूर्य की ओर बढ़ा, सूर्य उसके भारी खिंचाव को सहन न कर सका और जैसे ही सूर्य के पास से निकला, सूर्य का एक टुकड़ा उस धूमकेतु के पास से गुजरने के कारण, से टकराने के कारण अलग होकर के गिर गया। वो सूरज से एक टुकड़ा जो है वो अलग हो गया। और ये क्या था? ये जब टुकड़ा अलग हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ा आग का गोला, सूरज से अलग होकर गिरेगा तो वो एक आग का गोला ही था, तो वो क्या बन गया? हमारी पृथ्वी बन गई। अब जब धीरे धीरे क्या हुआ कि वह आग का गोला ठंडा होता गया। अब जैसे आग का गोला ठंडा हुआ तो वो पृथ्वी के रूप में आ गया था, वो पृथ्वी बन गई थी। तो अब पृथ्वी पर जो है फिर कैसे कैसे जीवन संभव हुआ, तो अब उसकी बूंद बताती है कि उसके बाद क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो गैस थी, ये दोनों आपस में मिल गई और इनके आपस में मिलने से पानी का निर्माण हुआ। यदि इन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया, दोनों गैसों ने
अपना अस्तित्व खो करके हमारा निर्माण किया है, हमें बनाया है, यानी पानी को बनाया है। इस तरह से अब पृथ्वी पर जो है पानी की किरणें और पानी की बूंदें जो थी वो पानी आ गया था, अस्तित्व में आ गया था। अब कहते हैं फिर उसके बाद वो बता रही है कि फिर जैसे ही पानी के कण आकाश में उड़ चले थे और उसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा की थी आगे, वो मैं बच्चों आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।